अस्सलाम वालेकुम। ले जी, अहम खबर यह है कि वो जो एक पेज था जिस पे रल मिलकर करप्शन और मुल्क की तबाही का प्रोग्राम लिखा जा रहा था, वो एक पेज फट चुका है। जी हाँ, और बाबा जी फरमाते हैं कि सिर्फ पेज ही नहीं फटा, बाबा जी फरमाते हैं और भी बहुत कुछ फट गया है बगैर आवाज के। बाबा जी, कोई चीज फटती है तो आवाज तो कम से कम आती है। बाबा जी कहते हैं हाँ, आवाज आई है, लेकिन इतनी आवाज नहीं कि वो सुनी जा सके। खामोशी से जो चीज फटने वाली थी वो फट चुकी है। हाँ बाबा जी, कौन सी? बाबा जी कहते हैं ढोल की। हाँ, ढोल की इतनी बजी और वो मुकम्मल तौर पर फट गई। और अब जनाब पीडीएम में हो गई है लड़ाई। हाँ, लड़ाई हो गई है। वो सचमुच में लड़ाई जो है वो हमें नजर आई, और ये लड़ाई इक्तदार के लिए है जो पहले थी, अवाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं है। ये लड़ाई है जनाब अपने इक्तदार के लिए, अपनी पावर के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। अब ये टसल चल रही है। अब जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जी सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जैसे कि हमें बताया डिक्टेटर के सुसु ने और उसके साले ने भी कि भाई ये निज़ाम कुछ नहीं चला, अब नया निज़ाम कोई लाना पड़ेगा। और नए निज़ाम की बातें हो रही हैं जनाब कि फील्ड मार्शल साहब बनेंगे आगे आने वाले आपके सदर। हाँ जी, सदर बनेंगे। और तमाम ये जो पार्टियां हैं, ये जो फॉर्म 47 की उनकी अपनी ही लाई हुई हैं, उन्हें साइड लाइन कर दिया जाएगा और इनको बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा। और जनाब अब जो रूह रवां है वो खुद आके बैठेंगे, बर्जमान होंगे सदारत की कुर्सी पर, और वहाँ से मुल्की मामलात जो हैं वो आगे लेके जाएंगे, जैसे वो पिछले 4 साल से आगे लेके जा रहे हैं। जो बेड़ा गर्क हुआ है ये उन्हीं की वजह से हुआ है, लेकिन अब वो अपने गंद का टोकरा उठा के इन फॉर्म 47 वालों के सर पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनसे काम नहीं चल रहा। इनसे चलना भी नहीं था, क्योंकि वो एक अल्लाह का वली जो डियाला में बैठा है, उसने कह दिया था कि भाई चाहे जो मर्जी निज़ाम ले आओ, उस पर आप शरीफ जरदारियों को बिठा देंगे तो उसका पट्ठा बैठ जाएगा। मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। और वो देख लें आज बिल्कुल नाकाम है। और ख़ास तौर पर जो इनको लाने वाले हैं, ये सारे उनकी करतूतें हैं। उनकी करतूतों की वजह से, उनके जुल्म की वजह से, उनकी जो डफर होने की वजह से, उनका काम ही नहीं है। जब आइन ने तय कर दिया कि ये तुम्हारा काम नहीं है तो मुल्क चलाना, कायदे आज़म के फरमान है कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाके बॉर्डर पे हिफाजत करो मुल्क की, ये पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है, मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं जी हम चला लेंगे, आज तक कोई ऐसा इनमें से एक भी कोई जर्नैल ऐसा नहीं आया जो सच में जो मुल्क जिसने चलाया हो। यकीन कीजिए, उसने पट्टा ही बिठाया, उसने अपने डॉलर ही खड़े किए हैं, अपनी रिटायरमेंट ही जो उसने अपना उसके लिए काम किया कि जी उसके बाद जाके उसने जजीरे ही लिए हैं। मुल्क के लिए कभी कोई कुछ नहीं, क्योंकि इनका काम ही नहीं है, डफर्स हैं ये। इनकी ना इतनी सोच है ना समझ है। इनको ट्रेनिंग सिर्फ बॉर्डर के लिए दी जाती है, लेकिन अब ये जो है बंदूक के जोर पे आके पूरे मुल्क पर जो है कब्जा कर चुके हैं, और अब जो चाहे वो करते हैं। अब कह रहे हैं कि जनाब ये जो हम ही लेके आए हैं फॉर्म 47 वाले, इनसे जो है वो कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इनको किया जाए फारिग। और जिसको फारिग किया जाए वो होना नहीं चाह रहा फारिग। और उन्होंने जनाब लॉन्च कर दिया है अपनी तरफ से ख्वाजा रंगबाज। हाँ जी, ख्वाजा रंगबाज आके वो कह रहा है कि मोहसिन नकवी जो है इतना ही वो तब्दीली लाना चाहता है, कोई नया निज़ाम लेके आना चाहता है। और ये हाइब्रिड निज़ाम जो इसी में ये बका है मुल्क की, इसी में साथ चलने में ही, वो अभी भी थोड़ी सी मिन्नतें भी कर रहा है कि भी साथ ही चलते हैं, जो पट्टा बैठा है मिलके इसको और बिठाते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं। वो कह रहा है कि अगर वो इतना ही मेरा मतलब है लानी तब्दीली, तो फिर पीसीबी में लेके आए, क्रिकेट जो बोर्ड उसमें लेके आए, क्रिकेट में तब्दीली लेके आए, वहाँ से तुम्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है, वहाँ लेके आओ ना तब्दीली, वहाँ क्यों नहीं लेके आते? हमें ज़रूर मिन्नतें है। एक तरह से मिन्नतें समझते ही हो रही हैं, डराने की भी कोशिश हो रही है। और फिर एक खबर चल रही है कि पीपल्स पार्टी ने जनाब मोहसिन नकवी के जो है ना वो इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। हाँ, जैसे इनके मुतालबे पहले जो है ना वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, कि जो अब भी उनका मुतालबा ये बड़ा अहमियत कुछ नहीं, फारग है, ये
चपरासी 2 नंबर लाए गए, इनकी 2 फाइलें खुलनी है, यकीन करें फर्क। ये इनको इन्होंने नजर ही नहीं आना भाई, चित भी उनकी, पत भी उनकी, बंदूक भी उनके पास है, तो उनके रख देंगे अगले, है जी। और अभी भी जो है ना वो काम जो है ये शुरू किया जा रहा है कि जी कहा जा रहा है कि जी मियाँ साहब ने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। एक खोती का बच्चा है वो आके हमें बता रहा है कि जी अंदर की खबर है अपने टूट टाउट, वो कह रहा है कि जी अपना मियाँ साहब जो है उन्होंने अब जो है ना तमाम मामला जो उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। अब बाबा जी कहते हैं कि अल्लाह खैर करे। मैं कहा बाबा जी क्या? बाबा जी कहते हैं कि जो मामलात मियाँ साहब अपने हाथ में ले सकते हैं वो बस यही वाले मामलात हैं। हाय हाय, मैंने कहा यार ये क्या? बाबा जी कहते हैं यही मामलात हैं जो मियाँ साहब, इससे ज्यादा और मियाँ साहब अपने हाथ में कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि मियाँ साहब के पास कुछ है ही नहीं इनके अलावा। ये है वो मामलात, ये है वो जराए। जनाब स्पीकर, ये है वो जराए जनाब स्पीकर, ये है वो मामलात जो मियाँ साहब अपने हाथ में ले सकते हैं और वही लेंगे, उसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन डराया ऐसे जा रहा है कि मियाँ साहब ने मामलात हाथ में ले लिए हैं। वही क्या करेगा? मियाँ खुद हारा हुआ है, उसका फार्म 47 वो निकाल के वो चौंको चौराहा में वो टांग देंगे बस साथ मियाँ साहब को भी बीच में टांग देंगे कि यार पढ़ो, ये है तुम्हारी कुल औकात। देखें, जब शैतान से आप सौदा करते हैं, हाँ, तो फिर डील करते हैं शैतान के साथ, तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वो शैतान ताकतवर है। जब डील ही होगी, आपने उस जो डील कर ली उसके साथ हाथ मिला लिया, तो फिर वो जो चाहेगा वो करेगा, जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। आपको चाहे उठा के वो तख्त पे बिठा दे या उधर से उतार के आपको तख्ते पर लटका दे। हाँ, क्योंकि मियाँ साहब ने शैतान के साथ डील की है, शैतानुल ऐन के साथ, तो उस डील के बाद मियाँ साहब के हाथ में बस यही कुछ है जो वो ले सकते हैं हाथ में इसके अलावा मियाँ साहब के पास कख नहीं है, कुछ नहीं है। भड़के हैं, फूके हैं, फूं फां कर देंगे, यूं कर देंगे, फूक कर देंगे। डराया ऐसे जा रहा जैसे मियाँ साहब ने हाथ में ले लिया ना। और भाई वो क्या कर सकता है यार? वो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस मियाँ साहब पर ज्यादा प्रेशर बना तो उनके प्लेटलेट्स गिर जाने उनके प्लेटलेट्स गिर जाने, फिर वो वाटे का कुत्ता ढूंढते फिरेंगे कि उस कुत्ते के खून के सैंपल लें और रिपोर्ट बनवा के मियाँ साहब को बाहर भेजे। फिर से वो फिर भगोड़ा भाग जाएगा। और क्या मामला उसने हाथ में लेने, तो ये उसके हाथ में है ही कुछ नहीं। हाँ जी, बहरहाल वक्त पड़ा हुआ है। नून लीग जो है वो परेशान है, कनीजें भागती फिर रही हैं इधर उधर, अपनी मालकन से पूछती हैं कि भाई ये क्या बनेगा हमारा, ये हम जो यहाँ पर हमारी मुफ्त वरी लगी हुई है मुफ्त वरी लगी भी है इन्होंने पता नहीं, और बहुत सारे जर्नलों की मुफ्त वरी लगवाई भी हुई है। हाँ, कहते कि ये जो मुफ्त वरी लगी हुई है हमारी, मतलब ये क्या बनेगा इसका? फिर हम ही फारिग हो गए तो क्या? अभी वो अजमा पोली जो है पंबीरी, वो भी कह रही है आके कि जनाब मरियम नवाज को हम जनाब लेके आएंगे और वजीर आजम बनाएंगे जनाब, और वहाँ पर जो है ना अपना वफाक में बिल्कुल वो पॉलिसियाँ हम खुद, इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है। भागती फिर रही है नौकरानियाँ, लेकिन माई उसको कह रही है कि फिक्र वाली कोई गल नहीं। हाँ, फिक्र की वो बात नहीं है, मेरे पास ऐसा सामान है कि हमें नहीं निकालेंगे, बाकी जिसने मर्जी निकाल दें, माई तैयार है। और बाकी माई की बात भी ठीक है कि नहीं, माई से मोहब्बतें और हैं, माई को चाहे वो खुद सदर बन जाएं, माई को वज़ीर आज़म वहाँ लगा देंगे, हैं जी। और जनाब वो सूबे जो हैं वो बना, अच्छा ये सूबों वाली बात पे यार मुझे जो है ना ये मैं कहता हूँ कि सूबे बनने चाहिए। हाँ, मेरा भी यही स्टांस है शुरू से भी कि भाई ये जो सूबे हैं, ये पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, ये बहुत सारे दूसरे, सारा फोकस ही पंजाब में एक लाहौर पे हो जाता है आके, यहीं पर हाई कोर्ट है, यहीं पर वो कचहरी है, यहीं पर सारा कुछ है, तो वो कहाँ से इतने बड़े पंजाब से लोग आते हैं यहाँ ख्वार। तो सूबे तो होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, सूबे बेशुमार होने चाहिए, लेकिन वो सूबे ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो सिर्फ इसलिए बनाए जाएं कि जी हमारी जो ये जो बंदूक के जोर पे काबिज हैं, इनकी ताकत में इजाफा हो, है जी। वो अपनी गेन के लिए, अपने हिसाब किताब के लिए जहां दिल करे वहां बना के अपना ही बंदा फिट करके वो चुना, ये नहीं, ये अवामी नुमाइंदों को करना चाहिए। और किन अवामी नुमाइंदों को? जिनको अवाम ने वोट दिया, ठीक है, उनको तो उठा के आपने जेल में डाल दिया, है जी। और इमरान अहमद खान नियाजी को यही अवाम ने वोट दिया था ना यार,
اسی لیے کہ بھئی یہ فیصلے کرے گا. اب اس کو آپ نے جیل میں ڈال لیا, مینڈیٹ چوری کر لیا, اور خود آ کے اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ فیصلے کریں گے, وہ فیصلے کریں گے, یہ کون قبول کرے گا؟ بابا جی کہتے ہیں پتر بندوق کے زور پہ سبھی قبول کر لیں گے. یہ بات بھی ہے کہ بھائی پاور ان کے پاس ہے, وہ جو چاہے کریں, تو یہ تو وہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے. اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بھئی ان بغیرتوں بے شرموں سے یہ جان چھوٹے گی, ڈائریکٹ آ کے سیدھا اپنا تخت پہ بیٹھے, کیونکہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ چڑھانا ذرا آسان ہوتا ہے. میرا مطلب ہے لوگوں کے عوام کے لیے کہ بھئی سیدھا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اب آپ بیٹھے ہیں سیدھے, پہلے تو آپ پیچھے سے کر رہے تھے, اب آپ سیدھے آ کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ, تو اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ دیکھیں آپ بیٹھ گئے آ کے تو پھر یہاں ملک کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ملک ان سے چلنا ہوتا تھے بہت پہلے چلا لیتے, ان سے یہ صرف جو ہے نا کاروائیاں ہیں, اور اندر صحیح بات ہے کہ ان کی پھٹی پڑی ہے, اندر سے بھی سوال ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بغیرتی بیشی, ملک ڈوب گیا, اکانومی اس کی ختم ہو گئی ہے, اور یہاں پر چور چکار آپ نے لا کے رکھے ہوئے, کم سے کم یہ چور چکاروں کو تو گھر بھیجے, بلکہ گھر کے ان کو جیلوں میں بھیجنا چاہیے تھا. اور اب لونڈا لپاڑا جو ہے, لونڈا لپاڑا کی سن لیں, وہ آ کے نئی کہانی سنا رہا ہے, اور وہ آ کے نون لیگ کوئی پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے نا وہ ہلکا سا دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے, اور پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے کہ بڑا سنہری موقع ہے آپ کے لیے, فوراً بوٹ کو پکڑ لیں. فوراً بوٹ کو پکڑ کے سونگنا شروع کر دیں, چاٹنا شروع کر دیں, جیسے لونڈا لپاڑا خود چاٹ رہا ہے. لونڈا لپاڑا آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی میری خاص ایک ملاقات ہوئی ہے اہم شخصیت سے, ایک بہت اہم شخصیت, 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے, تنہائی کا عالم تھا, ہر طرف جو ہے وہ شمعیں جلی ہوئی تھیں, رات کا موسم تھا, میرا مطلب ہے سہانا موسم تھا, رات کو جو ہے وہ ایک اہم شخصیت سے میری تنہائی میں ملاقات. بابا جی فرماتے ہیں یہ کس قسم کی ملاقات ہے, یہ کیا کروانے گیا تھا؟ میں کہ یار وہ اہم شخصیت سے ملاقات کی بتا رہا ہے. ہاں بابا جی کہتے ہیں ماحول تو اس قسم کا لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی, میرا مطلب ہے کہ کوئی عین غین ہو گیا کوئی لونڈے پاڑے کے ساتھ. میں نے کہا بابا جی پتہ نہیں اب یہ اندر کی بات ہے کیا ہوا, لیکن وہ بتا رہا ہے کہ بھائی میری ملاقات ہوئی, بتا رہا ہے کہ میں کتنا اہم ہوں, کہ ڈائریکٹ ایک اہم شخصیت سے 1-on-1 ملاقات ہوئی. اور جناب وہ آ کے بتا رہا ہے کہ 6 ماہ ہیں ان کے پاس, اگر 6 مہینے میں یہ جو حکومتیں ہیں یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اگر یہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے بعد پھر جو ڈنڈا چلے گا, جو ان کا حال ہوگا وہ بڑا برا حال ہوگا. اور جناب اس نے کہا کہ جی 1-on-1 جو ملاقات ہوئی ہے, ہاں اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ اچھی خوشخبریاں آ سکتی ہیں اگر یہ چاہیں تو. میں مطلب وہی بوٹ چاٹ پروگرام, بوٹ چاٹ لو تو صاف صاف ہو جائے گا. تو بابا جی سمجھتے ہیں کہ وہ اور کچھ بتایا اس نے کہ نہیں؟ میں کہا بابا جی اور کچھ وہ کیا بتا سکتے؟ بابا جی کہتے ہیں اس کی ڈھول کی وجی ہے کہ نہیں ادھر عام شخصیت ہو. بابا جی کہتے ہیں بھائی اتنا سہانا, میرا مطلب ہے سہانا, اتنا میرا مطلب ہے کہ بنا ہو اندر ماحول, تو اوپر سے لونڈا لپاڑا سامنے بیٹھا ہو. بابا جی کہتے ہیں اہم شخصیت کا کیا پتہ لگتا ہے. وہ کہہ رہے کہ وہ دیکھو چڑیا, ہاں لونڈا لپاڑا چڑیا دیکھے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. بابا جی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گیم ہوئی ہوگی بھائی, ایسے نہیں وہ جانے دے سکتے لونڈا پاڑے کو, کہ اتنا اہم نہیں ہے لونڈا پاڑا کہ اس کو بلا کے خاص اس سے 1-on-1 کسی اور مقصد کے لیے بلایا ہوگا. اور بابا جی کہتے ہیں وہاں پر ایک آدھی اہم شخصیت نہیں, بہت ساری اہم شخصیت ہوں گی, اور واری واری سب کی باری آئی ہوگی. بابا جی اس بات کی بابا جی کہتے ہیں ملاقات کی, ہر بندے نے تنہا ایک ایک کر کے لونڈے پاڑے سے ملاقات کی, اور اس کا جو پیغام دینا تھا وہ دیا, ڈھول کی بجائی ہوگی, اور اس کو کہا ہوگا کہ جاؤ جا کے مزے کرو, جا کے بتاؤ لوگوں کو, بتاؤ کہ کیا. بابا جی کہتے ہیں کسی تاج حوالدار کو ملا ہوگا بغیرت بے شرم آدمی, یہ اس کی اوقات یہی ہے, تاج حوالدار سے مل کے آ کے تو یہ اس قسم کی جو ہے نا وہ بات کر رہا, اور کچھ نہیں ہے. اور بابا جی کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو میاں صاحب نے چیزیں جو اپنے ہاتھ میں لی ہیں میں کہا جی وہ معاملات, میاں صاحب نے جو معاملات ہاتھ میں, بابا جی کہتے ہیں وہ جو معاملات انہوں نے ہاتھ میں لیے ہیں, بابا جی کہتے ہیں کہ وہ ان کا کیا بنے گا. میں کہا بابا جی یہ نہیں پتا اب وہ کیا بنے گا, اب جو وہی بنے گا جو پہلے بنتا ہے. بابا جی کہتے ہیں یار ان کو میاں صاحب کو سمجھاؤ کہ بھئی معاملات پہلے ہی بہت خراب ہے, تمام معاملات جو ہیں پہلے ہی, میں اس عمر میں تمام معاملات کو ہاتھ ڈالنا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے.
बाबा जी कहते हैं ये ना हो कि इस बार वो हाथ डालें कोई हादसा हो जाए, मामलात इनके हाथ में ही आ जाए। बाबा जी कहते हैं यार मियाँ साहब को भी समझाओ, ये ना करें यार मियाँ साहब, अब आपकी वो उम्र नहीं रही। हाँ, मामलात को जहाँ मामलात है वहीं छोड़ दें, कोई और काम करें।